बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया की क्लासिफिकेशन पढ़ें तो सबसे पहले ये डोमेन यूकेरिया से बिलोंग करता है। डोमेन यूकेरिया की जो 4 किंगडम्स हैं उसमें से किंगडम एनिमेलिया में आता है। किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम हैं। इसमें फाइलम कॉर्डेटा जो इसका लास्ट फाइलम है इससे ये बिलोंग करता है। फाइलम कॉर्डेटा के आगे 3 सब फाइलम हैं जिनमें से एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जिनको टेट्रापोडा और पाइसिस कहते हैं। तो ये ग्रुप टेट्रापोडा से बिलोंग करता है और इसकी क्लास रेप्टिलिया है। 3 सब फाइलम में फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया जाता है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप पाइसिस और ग्रुप टेट्रापोडा। ग्रुप पाइसिस में सारी फिशेस आती हैं। फिशेस साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस है। ये तीनों फिशेस की क्लासेस हैं। फिर उसके बाद टेट्रापोडा जिसका मतलब है 4 फीटेड। इन सब में 4 लेग्स होती हैं, इस वजह से इनको टेट्रापोडा कहते हैं। इसमें क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस एंड क्लास मेमेलिया। अब हम इसकी सेकंड क्लास यानी कि क्लास रेप्टिलिया पढ़ेंगे। क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स आप देखें तो ये टर्टल है, ये टोटोरा है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, हमारे घरों में पाई जाने वाली कॉमन लिजर्ड्स जिनको हम वॉल लिजर्ड्स कहते हैं, ये लिजर्ड्स भी इसी के मेंबर हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्किन आप देखें तो बहुत हार्ड होती है, टफ होती है। ये हार्श किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस वजह से इनकी स्किन ऐसी होती है कि ये अपने एनवायरनमेंट को विदस्टैंड कर सके। ये 4 फुटेड हैं, जैसे आप इसमें देखें ये 1, ये 2, ये 3 और इसी तरह से दूसरी साइड पे 4th। इसमें भी 1, 2, 3 और दूसरी साइड पे 4। तो ये 4 फुटेड हैं, इस वजह से इन्हें टेट्रापोड्स में रखा जाता है। इनकी स्किन आप देख लें तो बहुत हार्ड होती है और टॉर्टोइस एंड टर्टल में इनकी स्किन शेल की शक्ल में कन्वर्ट हुई होती है। स्नेक में भी इसकी स्किन बड़ी हार्ड होती है, तो इनकी स्किन हार्ड और लेदरी होती है। इससे पहले जो हमने वर्टिब्रेट के पढ़े हैं क्लासेस, उसमें फिशेस हैं। तो फिशेस जो हैं वो टोटली वाटर पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमने पढ़े हैं एम्फीबिया, तो वो वाटर प्लस लैंड दोनों पे डिपेंड करते हैं। अब ये रेप्टाइल्स हैं जो कि टोटली लैंड के ऊपर रहते हैं, ये वाटर पे डिपेंड नहीं करते। इसके कुछ मेंबर्स हैं जो कि वाटर वाले हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं करते, ये लैंड पे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए इन्हें स्पेशल एग्स चाहिए, ऐसे एग्स जो कि वाटर लॉस्ट को बचा सके। तो ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है दैट पोजेसिस एमनियोटिक एग्स। ये एमनियोटिक एग्स ऐसे एग्स हैं जो कि ड्राई होने से सेफ हैं। इनको एमनियोटिक एग क्यों कहा जाता है? इनके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इनमें से एक मेम्ब्रेन का नाम है एमनियन। एमनियन की वजह से इनको एमनियोटिक एग्स कहा जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हैं एलेंटॉइस, कोरियन एंड एमनियन। ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि इसको डेसिकेशन से यानी कि ड्राई होने से बचाती हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसका एम्ब्रियो इस एक कैविटी के अंदर है जिसको कि एमनियन कह रहे हैं। तो एम्ब्रियो डायरेक्टली कैविटी के अंदर होता है, एमनियन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस तरह से एम्ब्रियो जो है वो टोटली ड्राई कंडीशन में नहीं रहता, बल्कि डेवलपिंग स्टेज में ये फ्लूइड एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका फ्लूइड एग के अंदर इसको प्रोवाइड किया हुआ होता है। एक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड होता है और उसके अंदर ये डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें कोरियन एंड एलेंटॉइस भी
प्रेजेंट होती हैं। कोरियन तीनों लेयर्स में से सबसे बाहर वाली लेयर होती है और एलेंटॉइस ये वाली लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होती है। एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल इसमें कलेक्ट होता है। इन शॉर्ट, लैंड पर सरवाइव करने के लिए ऐसे एग्स की ज़रूरत थी जो ड्राई कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स में एग्स में 3 लेयर्स कोरियन, एलेंटॉइस और एमनियन पाई जाती हैं जो कि इनको ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। एमनियोटिक एग्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि ये एम्ब्रियो की मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि एम्ब्रियो के अलावा हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एमनियन, एलेंटॉइस और कोरियन, ये 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। दीज मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट, नरिश इट एंड एनेबल इट टू डेवलप ऑन लैंड। क्या फंक्शन है इनका? एक, इनको ड्राई होने से बचाना, इनको नरिश करना, इनकी ये मेम्ब्रेन इनको योक से कनेक्ट करती है और ये योक से अपने लिए फूड लेते हैं, एंड एनेबल इट टू डेवलप ऑन लैंड, और इस तरीके से लैंड के ऊपर एग्स के अंदर इनकी डेवलपमेंट इन मेम्ब्रेन्स की वजह से पॉसिबल होती है। हम जो इनके एग्स की बात कर रहे हैं, एमनियोटिक एग्स की, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक भी प्रेजेंट होती है। आप एग को देखें तो उसके अंदर एग वाइट और एग योक होती है। एग योक क्या चीज़ होती है? ये प्राइमरी फूड सप्लाई होती है फॉर द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है तो उस वक़्त वो कुछ खा पी नहीं सकता, बाहर से तो कुछ नहीं खा सकता, तो उसके लिए एग के अंदर ही उसकी फूड स्टोर्ड होती है। और ये फूड क्या होती है? ये इस एग की योक होती है। तो लार्ज अमाउंट में योक एग के अंदर स्टोर्ड होती है एमनियोटिक एग्स में। इससे पहले जो हम फिशेस में एग्स देख रहे हैं या एम्फीबियन में एग्स देख रहे हैं जो कि वाटर के अंदर डेवलप होने होते हैं, वो एमनियोटिक एग्स नहीं हैं और उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ योक भी प्रोवाइडेड नहीं होती। तो एमनियोटिक एग्स ये ऐसे एग्स हैं जिनमें अबंडेंट एल्बुमिन होती है विच प्रोवाइड्स एडिशनल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एमनियोटिक एग की एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें लेदरी कैल्केरियस शेल होता है। जो बाहर से हम एग को ब्रेक करते हैं ना तो उसका कवर उतरता है, दैट इज लेदरी कैल्केरियस शेल, पार्शली परमिएबल टू गैसेस बट नॉट टू वाटर। ठीक है, ये जो इसका शेल है ये परमिएबल होता है गैसेस के लिए, ये ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने देता है, लेकिन ये वाटर को अंदर बाहर नहीं आने जाने देता, उसके लिए ये परमिएबल नहीं है। इन रेप्टाइल्स फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्री, एक एटलस और दूसरा एक्सिस, अलाउ मोर मूवमेंट ऑफ हेड। हमने फिशेस में फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री ओनली पढ़ा था, फर्स्ट वर्टिब्री, जिसकी वजह से उनमें नोडल मूवमेंट यानी कि जैसे हम हाँ कहने के लिए सर को हिलाते हैं वो मूवमेंट फिशेस में हो सकती थी फर्स्ट वर्टिब्री के मूवमेंट की वजह से। लेकिन रेप्टाइल्स में फर्स्ट 2 वर्टिब्रा हैं जो कि मूव कर सकते हैं और इस वजह से इनमें मज़ीद अच्छी मूवमेंट पाई जाती है। इनके हार्ट के बारे में देखें तो इनके हार्ट में वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली पार्टीशन। एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था कि उनमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, ये उनसे अगली क्लास है। तो इसमें थोड़ी सी मज़ीद एडवांसमेंट आई है। इनमें हार्ट का वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्टीशनड है। ठीक है, ये वेंट्रिकल है, वहाँ पे वेंट्रिकल सिंगल था और उसमें कोई पार्टीशन नहीं थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती थी थोड़ी बहुत। ठीक है, यहाँ पर जो वेंट्रिकल है ये पार्शली डिवाइडेड है, कंप्लीटली डिवाइडेड तो नहीं है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह रहती है, लेकिन पार्शली डिवाइडेड है, जिसकी वजह से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग मज़ीद कम हो जाती है।
हम इनकी स्किन की बात करें तो स्किन ड्राई एंड स्केली होती है। ठीक है, आप लिजर्ड की देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगी, ड्राई और स्केली होती है। इसी तरह से स्नेक की देखें और क्रोकोडाइल की देखें तो इनकी स्किन ड्राई एंड स्केली होती है। द बोनी एंडोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल इज हार्डर देन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में भी बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, लेकिन इनका एम्फीबियंस से ज़्यादा हार्ड है। स्कल इज लॉन्गर देन एम्फीबियंस, और स्कल भी एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनमें करैक्टर्स, रेप्टाइल्स में जो करैक्टर्स पाए जाते हैं वो एम्फीबियंस के करैक्टर्स की मज़ीद बेहतरी से बने हैं। रेप्टाइल्स लाइक एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक। जैसे एम्फीबियंस अपने बॉडी के बाहर से हीट लेके अपने आप को वार्म करते हैं, ये भी उसी तरह से एक्सटर्नल हीट सोर्स को यूज़ करते हैं फॉर थर्मोरेगुलेशन। दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट एंड आर पोइकिलोथर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि एक ही जैसा नहीं रख सकते, बल्कि उनका टेम्परेचर कोल्ड एनवायरनमेंट में कम हो जाता है और हाई टेम्परेचर में, हीट वाले टेम्परेचर में उनका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। पोइकिलोथर्म्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और ये चूंकि लैंड पे रहते हैं तो इस वजह से इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। जैसे पिछले हर क्लास में मैं आपको बताती रही हूँ कि उनमें वाटर में रहने वालों में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि वहाँ पर एग और स्पर्म के ड्राई होने के खतरा नहीं होता। लेकिन लैंड पे अगर एयर के अंदर ड्राई लैंड पर एग और स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे तो वो ड्राई होके डेड हो जाएंगे। इस वजह से लैंड एनिमल्स में ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाई जाती है। तो ये चूंकि लैंड एनिमल हैं तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। और ये एग लेइंग एनिमल है, यानी कि ये ओवीपेरस हैं। ओवी का मतलब होता है एग, ओवीपेरस एग लेइंग, ये एग ले करते हैं। द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स आर लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारा एंड क्रोकोडाइल्स। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जिस पॉइंट की समझ ना आई हो तो लेक्चर को उस जगह से दोबारा सुन लें। और ये एक सीक्वेंस के साथ क्लासेस एक दूसरे के साथ अटैच हैं। पहले फिशेस हैं, फिशेस से एडवांस आ गए एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई तो बन गए रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से आगे बनेंगे दो तरह के, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम पीछे वाली क्लास नहीं पढ़ेंगे